हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिव भक्ति मार्ग। आप सबने मुझे बोला था कि शाम की पूजा का व्लॉग भी दीदी आप शेयर करिएगा, क्योंकि पशुपति व्रत था तो मैंने सुबह की पूजा का व्लॉग आपके साथ शेयर किया था कि मैं सुबह की पूजा की तैयारी किस तरह करती हूँ। तो आप सभी ने मुझे बोला कमेंट करके कि शाम की पूजा का व्लॉग भी शेयर करिए। तो अगेन अभी शाम के बज चुके हैं 5:30 और जो पूजा का टाइम होता है वो आप सभी को पता है। प्रदोष काल में जो पूजा का टाइम है वो यह होता है कि सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो टाइम होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। तो इसी टाइम में हम पूजा करते हैं। तो बस जस्ट अब मैं नहा चुकी हूँ, क्योंकि कुछ लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि दीदी शाम के समय नहाना चाहिए या नहीं नहाना चाहिए। तो देखिए, शाम के समय यदि आप वॉशरूम वगैरह यूज करते हैं तो आपको एक बार नहा लेना चाहिए, परंतु मैं जब भी शिव जी का पूजन करती हूँ प्रदोष वगैरह तो मैं शाम के समय एक बार नहा लेती हूँ। और यदि आप नहाने में असमर्थ है, कोई तबीयत खराब है, तो फिर गंगा जल डाल लीजिए अपने ऊपर, परंतु मेरा कहना ये एक बार आप नहा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ पूजा के लिए। अब मैं अगेन, क्योंकि शाम की पूजा के लिए मुझे शमी पत्र चाहिए था तो मैं शमी पत्र लेने के लिए छत पर आई थी। अब नीचे जाके मैं प्रसाद तैयार करूँगी और मैं दिए बनाऊंगी। वैसे तो क्या होता है, आटे के दिए मैं बना लेती हूँ, कई बार मिट्टी के भी ले जाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि आटे के है तो फिर मिट्टी के नहीं ले जा सकते, क्योंकि कुछ लोगों को डाउट होता है कि एक सोमवार हम आटे के दिए ले गए हैं तो दूसरे सोमवार क्या हम मिट्टी के दिए ले जा सकते हैं। तो जी हाँ, देखिए, जैसा भी आपको आपके लिए संभव हो, जो चीज़ आपके लिए ईजी हो, आप उस तरह से कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास मिट्टी के दिए नहीं थे तो मैं अभी आटे के दिए नीचे जाके बनाऊंगी। तो अभी यहाँ ऊपर से मैं बस शमी पत्र लेने आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग को स्टार्ट किया जाए। शाम की पूजा देखिए 7:30, आज का जो टाइम है वो 6 से 7:30 का है, क्योंकि 6:40 का सूर्यास्त का टाइम न्यूज़पेपर में आया था। तो आप अपने न्यूज़पेपर में एक बार चेक कर लिया करें कि सूर्यास्त का टाइम मतलब सुबह सूर्योदय का टाइम क्या है और सूर्यास्त का टाइम क्या है। तो दोनों चीज़ें पेपर में मेंशन होती है। तो जो आज का सूर्यास्त का टाइम है वो 6:40 का था। तो जस्ट अब बस मैं शमी पत्र लेके जाऊंगी, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ मैं 6 बजे तक मंदिर पहुंच जाऊँ, क्योंकि बाद में पीछे इतनी भीड़ हो जाती है कि पूजा करना क्या होता है, पीछे भीड़ लगी है तो पूजा करने में मन ही नहीं लगता। तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा टाइम से मंदिर में पहुंच जाऊँ। तो बस शमी पत्र लूंगी, नीचे जाके दिए तैयार करूंगी, प्रसाद बनाऊंगी। और प्रसाद हमेशा आप अपने घर का ही लेकर जाए। प्रसाद कभी भी ये ना सोचे कि मैं मार्केट से खरीद लेती हूँ। वैसे प्रसाद में एक चीज मैं आपको बताती हूँ, मैं पहले शमी पत्र तोड़ लूँ। प्रसाद आपको हमेशा अपने घर का तो बनाना ही चाहिए, साथ ही साथ कुछ ऑप्शंस भी जैसे रहते हैं ना, कई बार कि डाउट होता है कि हमें क्या बनाना चाहिए। तो मैं जल्दी से सिंघाड़े का आटा का जो हलवा होता है वो बहुत जल्दी बन जाता है, तो मैं वही बनाती हूँ। ठीक है, तो अब मैं जा रही हूँ नीचे। पूजा की थाली मैंने रेडी कर ली है। अब मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ प्रसाद, तो जो कि फटाफट से 5 मिनट में बच जाता है। मैं सिंघाड़े के आटे का हलवा ही बनाती हूँ हमेशा, क्योंकि क्या होता है हलवा इजीली लेकर जाया जाता है, क्योंकि खीर ना क्या होता है कि गिरने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, उसके 3 भाग करने में भी दिक्कत होती है। ये बन रहा है मेरा सिंघाड़े के आटे का जो होता है ना हलवा हम बनाते हैं, इसका वीडियो भी मैंने चैनल पर डाला हुआ है। तो बस मैं फटाफट से हलवा रेडी कर रही हूँ। ठीक है, तो फिर मैं प्लेट दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से लगानी है। हलवा बन चुका है, मेरी शाम की थाली हो गई है तैयार। शाम की थाली में मैंने रखा है ये हलवा। हलवे के नीचे मैंने 2 बाउल हो रखे हैं, जिसके 3 हिस्से मैं करूंगी। 2 हिस्से मंदिर में छोड़ के आऊंगी, 1 हिस्सा अपने लिए लेकर आऊंगी। इसके बाद 6 दीपक। दीपक में मुझे तिलक करना है, क्योंकि दीपक कभी भी आटे के ऐसे ही नहीं छोड़े जाते। तो इन पे मैं तिलक कर दूंगी, देखिए इस तरह से, क्योंकि आटे के दीपक को ना तिलक कर दिया जाता है, मतलब खाली नहीं लगाए जाते। ये मतलब देखिए सबके अपने अपने घर के अलग अलग वो होते हैं ओपिनियन। हमारे यहाँ बोलते हैं कि ना मतलब खाली दिए ऐसे लगाया नहीं जाता, तो इसीलिए उसको मैं तिलक कर रही हूँ। क्योंकि देखिए हर किसी के एक अलग अलग अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। तो इस तरह के मूल, जैसे कई बार होता है लोगों की आदत होती है, पहले मैं भी गलती करती थी, नहीं पता था, तो इसके जो मुंह निकालते हैं ना, हम ऐसे चोंच टाइप बना देते हैं, वो नहीं बनाना होती, गोल दिया आपको बनाना चाहिए पूजा के लिए। तो ये इस टाइप के मैंने दीपक रेडी कर लिए हैं। आप चाहें तो मिट्टी के दीपक भी ले सकते हैं। पूजन सामग्री वही है। अब मैंने सुबह बताया था कि इसमें मैंने अक्षत छोड़ दिए थे, भूल गई थी, तो मैं शाम को नहीं रखूंगी। ठीक है, क्योंकि एक ही बार पूजन सामग्री रखी जाती है। इसके बाद में शमी पत्र, क्योंकि ये मुरझा जाएंगे इसलिए मैंने ताजी रख ली है। कपूर है, सिक्का है, सुबह वाली सामग्री है पूरी। और ये इत्र रखा है, उठाया नहीं था मैंने प्लेट में। दूध मैंने कच्चा दूध अलग से रख लिया है। और फूल पत्ती क्या होता है बासी हो जाती है,
तो इसे मैंने रख लिया है। अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ, कलश को धो के मैंने वापस से इसमें पानी भर लिया है। अपने घर का ही आपको जल भरना होता है, तो मैं मटके का जल भरकर लेकर आई हूँ इसमें। अब एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, यदि शाम को इस टाइप की कोई भी सामग्री आपके पास नहीं होती है, और कई बार होता है मंदिरों में अनुमति भी नहीं होती अभिषेक करने की, जल चढ़ाने की, तो केवल आप दिए और प्रसाद भी लेकर जा सकते हो और एज इट इज आप अपनी थाली को ले जा सकते हो। अगर फूल बेलपत्ती वगैरह नहीं है, मेरे पास थी तो मैंने शाम के लिए भी रख ली, नहीं होती तो फिर मैं एक ही टाइम चढ़ा देती हूँ। और ये बेलपत्ती वही है जो मैंने मंदिर से लाके धोकर रखी हुई थी। तो इस तरह से मैंने थाली लगा ली है। अब ये जो 5 दिए हैं ये मैं मंदिर में लगाऊंगी, एक दिए को अपने घर के मुख्य द्वार पे जब मैं घर में एंटर करूंगी तो सीधे हाथ की तरफ अपने लगाऊंगी। तो इस तरह से ये मैंने थाली तैयार कर ली। अब मैं जा रही हूँ मंदिर। टाइम हो गया है, आज मैं व्लॉग शूट करने के चक्कर में लेट हो चुकी हूँ, वरना मैं 6 बजे जैसे पूजा का टाइम शुरू होता है तो मैं 5 मिनट पहले ही चली जाती हूँ, क्योंकि क्या होता है पीछे बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो आज मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि मैं व्लॉग शूट कर रही थी। अब चलिए मंदिर चलते हैं। मंदिर में शाम को भी नंगे पैर ही जाती हूँ, तो क्योंकि क्या व्रत वाले दिन मंदिर में भीड़ बहुत होती है, इसलिए मैं नंगे पैर जाना पसंद करती हूँ कि ठीक है चप्पलों पे किसी की चप्पल ना पड़े। तो ठीक है चलिए अब मंदिर चलते हैं। थाली लेकर जा रही हूँ, ये मेरी थाली, और बस अब मंदिर चलते हैं। मैं यहाँ मंदिर आ चुकी हूँ। यहाँ पर ये मेरी फ्रेंड जो रेड ड्रेस में बैठी थी, आज इनका उद्यापन है। एक्चुअली हम लोग कॉलोनी में साथ में ही रहते हैं, तो अच्छी बातचीत है। तो आज इनका ना उद्यापन था, तो ये उद्यापन की जस्ट पूजा कर रही हैं। अब उद्यापन की पूजा कैसे करनी है इस वीडियो को एडिट करके मैं आपको बताऊंगी। इन्होंने कुछ गलतियाँ करी थी उद्यापन करते हुए, क्योंकि उन्होंने वैसे ही मुझे बताया कि देखो मुझे इतना कोई पूजा वगैरह आता नहीं है और मुझे नॉलेज भी नहीं है ज़्यादा, तो उन्होंने कुछ गलतियाँ करी हैं यहाँ पर पूजा करते टाइम, उद्यापन करते टाइम, मतलब बहुत सारी यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक्स करी। बट जब कोई पूजा कर रहा होता है ना तो उसे बीच में बार बार टोकना नहीं चाहिए। तो वो तो खैर मैंने इन्हें बताया बाद में कि निकिता जलाधारी क्या होता है, स्नान होता है ना गणेश जी और इनका। उन्होंने बोला ठीक है, मुझे ज्यादा नहीं पता था, क्षमा याचना। दियों का भी बता रहे थे पहले, मुझे भी नहीं पता था। उद्यापन करते समय या पूजा करते समय आपको कुछ गलतियाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप बोलते हो ना हमने 3-4 बार व्रत करे पर हमें लाभ नहीं मिला, तो वो कुछ गलतियों के कारण होता है। उन्होंने बताया कि 6 के 6 दिए पूरे बाहर निकालो, फिर एक दिए को थाली में वापस अकेले करो और उतारना जैसा, क्योंकि मैंने अभी की उसमें कर लिया था। एक तो आधी चीजें आधी वीडियो इस तरह से नहीं करना है, मतलब कुछ गलतियां जो नहीं करनी है। और सुबह की पूजा कैसे करनी है, शाम की पूजा कैसे करनी है, दोनों के वीडियो मैंने अपने चैनल के ऊपर डाले हुए हैं कि आपको किस तरह से पूजा करनी है। क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं पूजा करके बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो पूजा करके मैं नहीं बता रही हूँ। सिर्फ यहाँ पर मैं ये दिखा रही हूँ कि इन्होंने कहाँ पे क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं। और यदि आपको जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना, तो मैं मतलब इसे बिल्कुल आपको सुधार करके इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, कहाँ क्या मिस्टेक है, वो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगी। क्योंकि देखिए पूजा पाठ करना बहुत अच्छी बात है, हम ये सोचते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से हो जाए, इसलिए देखिए गलत सही तो ज़्यादातर कुछ नहीं होता है, परंतु कुछ गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए। तो बस वही यहाँ पे इनकी पूजा पूरी हो गई है। इसके बाद मैं पूजा करूँगी, और पूजा का वीडियो इसलिए नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप चैनल पे जाके देख लीजिएगा। ऑलमोस्ट मेरी शाम की पूजा हो गई है, प्रसाद ले लिया मैंने, दिया ले लिया, और अब मैं घर जा रही हूँ और दिया लगाऊंगी। उसके बाद बस व्रत खोलूँगी। अब व्रत कैसे खोलते हैं, क्या लेती हूँ, वो मैं घर जाके आपको बताती। मैं आ गई हूँ शाम की पूजा करने के बाद घर पर, और घर पे प्रवेश करने से पहले राइट हैंड साइड मुझे दिया लगाना है। कैसे लगाना है मैं आपको बताती हूँ। जो मेरा सीधा हाथ है मतलब राइट साइड है, यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ, ठीक है। ये अभी मैं बस अपनी थाली लेकर आई हूँ, तो थाली में ये प्रसाद रखा है, दिया रखा है, ये जल में थोड़ा सा पात्र है, तो मैं थोड़ा सा पात्र से जल लेकर पहले मेन डोर पर छिड़क दूंगी इस तरह से। इसके बाद हम जो सामग्री थोड़ी सी बची थी उससे स्वास्तिक बना दूंगी, ठीक है। तो आप इस तरह से, मतलब बहुत अच्छे से तो नहीं बन पाता है क्योंकि इतनी सारी सामग्री मेरे पास नहीं है, पर ये है कि हाँ बन जाएगा वो। और थोड़े से पुष्प में ले आई थी पत्तियाँ, तो बस यहाँ पे पत्तियाँ रखूँगी, ठीक है। और हम यहाँ पे दीपक को रख के प्रज्वलित करेंगे अपनी मनोकामना को बोलते हुए, ठीक है। उसके बाद राइट जो आपका पैर है उसको रखते हुए आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाइएगा। अब ये दिया जो है ये मंदिर से जलाकर नहीं लाना है,
और अभी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी। मेरी फ्रेंड वहाँ पे अध्यापन कर रही थी, उन्होंने क्या क्या गलतियाँ करी थी। उन्होंने वहीं पे दिया जला दिया था, फिर उसे वहाँ पे बुझा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए गलती से, क्योंकि उन्होंने जलाया था। दिया यदि आपसे जल जाता है तो उसे खुद ब खुद नहीं बुझाए। तो ये बिना जला हुआ आपको दिया लेकर आना है और घर पे लाकर फिर जलाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिया लगा लेती हूँ, क्योंकि क्या एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ और एक हाथ से मुझे दिया लगाना है। तो जस्ट मैं ट्राई करती हूँ कि एक हाथ से मैं लगा पाऊँ। अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको अपना दीपक लगाना है। दीपक को मैंने प्रज्वलित कर दिया है। अब मैं अपनी थाली में अपने लोटे को रखूँगी। इसमें जो थोड़ा सा जल बचा है, क्योंकि इसमें आपको नहीं दिख पा रहा होगा अंधेरे के कारण। तो ये जो जल इसके अंदर है, इसको मैं अपने घर में पूरे में छिड़क दूंगी। ये शिवलिंग से जो हम जलाधारी से लेकर आते हैं वो वाला जल है। बस तो अब हम लोग अंदर जाएंगे घर के अंदर। मैं अपने घर में आ चुकी हूँ, मंदिर में आ चुकी हूँ। अब इस थाली को, अब आप पूछते हैं ना मेरे से हमेशा कि थाली का क्या करना है, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। अब ये कटोरी खाली हो गई है, तो इसको हम अलग रख देंगे, इसको भी अलग रख देंगे। धो लूंगी, मतलब धोने के बाद रखना है। ये जो इसके अंदर जल है, इसे पूरे घर में अभी छिड़क दूंगी मैं। इसके बाद जो प्रसाद का जो एक हिस्सा है, जब मैं अभी खाना खाने बैठूंगी पहले प्रसाद लूंगी, उसके बाद ही खाना खाऊंगी। जो भी चीजें हैं उन्हें हम क्या करेंगे, धो लेंगे बर्तन को। यदि इस तरह से थोड़ी बहुत जो सामग्री बच जाती है उसे या तो आप मंदिर में चढ़ा दीजिए, या अपने घर में जहाँ फूल रखते हैं ठंडे करते हैं आप उनमें ठंडा कर दीजिए, या डायरेक्ट थली को धो भी सकते हैं। तो ये इसमें इत्र जो रखा था उसको मैं अलग से मंदिर में वापस से रख दूंगी। बस ये मेरी थाली खाली हो गई है। इन बर्तनों को जो भी है प्लेट वगैरह उनको मैं धो दूंगी। और अब मैं अपने घर में मंदिर में दिया बत्ती करूंगी। बेलपत्ती के पेड़ में दिया लगाऊंगी, क्योंकि मैं अपने घर के मंदिर में दिया लगाऊंगी, क्योंकि मैं पूजा करके आने के बाद घर पर आरती करती हूँ। क्योंकि मंदिर में इतनी जल्दी जल्दी होती है, ढंग से पूजा नहीं हो पाती है कई बार। तो घर पे आके मैं शिव जी को दिया लगाती हूँ, शिवलिंग को मतलब पूजन करती हूँ घर पे। बस दिया लगाती हूँ और कुछ भी ऐसा खास नहीं करती, आरती करती हूँ। और जो ऊपर मैंने बेलपत्ती का पेड़ लगाया हुआ है, पौधा है मेरे यहाँ, मतलब बहुत बड़ा नहीं है, नॉर्मल साइज का है, तो उसका मतलब उसमें दिया जरूर लगाती हूँ सोमवार के दिन। तो बस मैं पहले दिया बत्ती करूंगी, मंदिर में आरती करूंगी, दिया लगाऊंगी बेलपत्ती में, तुलसी में, और अब मैं किचन में भी दिया लगाती हूँ। क्योंकि शाम का मेरा थोड़ा सा रूटीन अलग होता है। कम से कम 4 दिए लगते हैं मेरे यहाँ पे। एक लगता है मेन डोर पे, एक लगता है तुलसी में, एक मंदिर में, एक किचन में। पर आज जैसे सोमवार है तो 5 दिए लगेंगे। एक लगेगा बेलपत्ती के पेड़ में और एक मैं शिव जी को लगाऊंगी। मतलब मंदिर में कॉमन दिया ही लगता है। तो इस तरह से सोमवार के दिन मैं 5 दिए लगाती हूँ। तो बस मैं दिया बत्ती करूंगी, इसके बाद खाना खाने बैठूंगी। खाने में मैं क्या खाऊंगी उसको भी शेयर करूंगी मैं आपके साथ में, कि खाने में क्या खाती हूँ मैं। ये 3 दीपक, एक मैं बेलपत्ती में ले जाके लगाने वाली हूँ, ये वाला है किचन का और ये वाला है तुलसी का। तो तीनों घी के दीपक ही लगाती हूँ मैं। जो मेन डोर पे जो मैं लगाती हूँ वो तिल के तेल का दीपक लगाती हूँ। तो ये सबसे पहले हम लगाने जा रहे हैं तुलसी में। ये एक दिया लगेगा तुलसी में, ठीक है। तो ये ठीक है, तो मैं कटोरी में ही रखती हूँ डायरेक्ट, मतलब दिए को ज़मीन पर नहीं रखा जाता है। तो यहाँ पर हमने तुलसी में दिया लगा दिया है। अब मैं किचन और बेलपत्ती में जाकर भी दिया लगाऊंगी। अभी दूसरा दिया लगता है हमारे यहाँ पर किचन में लगता है, जो कि मैं गैस पे लगाती हूँ। तो ये बस दूसरे दिए को मैं लगा दूंगी यहाँ पर, पूजा कर लूँगी। उसके बाद एक जो दिया है वो लगेगा बेलपत्ती में। ऊपर थोड़ी सी हवा भी है, तो ये गोल बाती का दिया लगाया है मैंने। तो ये हम लगा देंगे यहाँ पे बेलपत्ती में। सोमवार के दिन मैं बेलपत्ती में दिया जरूर लगाती हूँ। एक्चुअली हो गया 7:30 का टाइम, क्योंकि मुझे बच्चों को लेने जाना है उनकी क्लास। तो अब जो आरती है, जो पूजा है, वो मैं घर पे आके फिर करूँगी बच्चों को लाने के बाद, क्योंकि अगर मैं पूजा करूँगी तो थोड़ी लेट हो जाऊँगी। 7:30 बज चुके हैं। ये मुदित आ गया है क्लास से, इसकी ताइक्वांडो क्लास थी। इसके बाद हो रही है खाने की तैयारी। ये जो आटा आता है, ये आता है फरियाली आटा। मतलब ये इनमें क्या क्या चीज़ें मिक्स होती है वो मैं आपको बताती हूँ। व्रत और उपवास में खाने के लिए आता है। तो ये सिंघाड़े के आटे का भी आप यूज़ कर सकते हो। पर ये जो यहाँ पे मेरे पास आटा है ना, इसके अंदर राजगीरा मिक्स होता है, और ये मोरिया करके कोई फ्लोर है, ये मिक्स होता है सिंघाड़ा। और ये जो भी इसमें चीज़ें लिखी है ना, ये सब व्रत में ही खाई जाती हैं। तो ये इस टाइप का आटा आता है। आप चाहें तो अलग से भी ले सकते हो, सिंघाड़े का, राजगीरे का, सारे आटे अलग से। अगर इस वाले आटे का आपको पैकेट नहीं मिलता है तो आप अलग से भी आटा ले सकते हैं। राजगीरा, सिंघाड़ा, सारे आटे मिल जाते हैं। और अब आप
और अभी ये जो है ये ना मैं आलू छील रही हूँ यहाँ पे आलू के पराठे के लिए, क्योंकि व्रत में प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करें, क्योंकि प्याज लहसुन तामसिक भोजन में आते हैं। तो यहाँ पे आलू हैं, ये सेंधे नमक है, इस बार मैंने सेंधे नमक वाले क्योंकि व्रत करे हैं। क्योंकि आप हमेशा पूछते हो ना व्रत में नमक खा सकते हैं या नहीं खा सकते, तो व्रत में नमक खा सकते हैं, पर अगर आपने नमक वाले व्रत करे हैं तो फिर आप नमक वाला भोजन कर सकते हैं। यदि मीठे व्रत कर रहे हैं तो मीठा भोजन कर सकते हैं। और ये आटा जो मैंने आपको बताया ये गेहूं का आटा नहीं है, तो हलवा भी जो आप बनाएंगे वो किसी फरियाली आटे का ही बनाएंगे। अगर आप फरियाली जैसे किसी चीज़ का सेवन करते हो व्रत के दौरान, यदि आप अनाज का सेवन करते हो तो फिर आप खीर वगैरह आटे का हलवा या सूजी का हलवा बना सकते हैं। चटनी बना दी है, चटनी में भी अगेन प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करा गया है, इसके अंदर केवल हरा धनिया है और ये केरी, हरी मिर्ची, सेंधे नमक से मम्मी ने चटनी बनाई है। तो बस पराठे के साथ सिर्फ ये खा सकते हैं, बाकी प्याज लहसुन वाली चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ, व्रत में नहीं खाती। कुछ लोग खाते हैं परंतु व्रत के दौरान आपको सात्विक भोजन करना होता है। तो यहाँ पे मैं आलू छील रही हूँ, और कुकर में मम्मी ने शायद दाल चढ़ाई है अभी, तो बस आलू छील के आलू के पराठों की तैयारी कर लूँगी। आलू के मसाले में मैंने हरी मिर्च डाली है, धनिया डाला है और सेंधा नमक डाला है। इसके बाद मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ अमचूर, क्योंकि ना व्रत के दौरान जैसे बोलते हैं कि हल्दी का प्रयोग भी नहीं किया जाता, कि आप अगर कोई सब्जी वगैरह कुछ बना रहे हो व्रत की तो उसमें हल्दी नहीं डाली जाती है। तो क्योंकि हम फरियाली व्रत कर रहे हैं, फरियाली मतलब उसमें खाते हैं जो भी चीज़ें होती हैं, अनाज का सेवन में नहीं कर रही हूँ, तो इसके अंदर किसी भी चीज़ में सब्जी वगैरह में हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता, तो केवल अमचूर, क्योंकि पराठे में तो खैर हल्दी का कोई काम नहीं है। तो ये यहाँ पे मैं मिक्स कर लूँगी। इसमें हरा धनिया मिलाना अभी बाकी है, तो हरा धनिया भी अभी मैं इसके अंदर मिला दूँगी। तो ये बस मसाला रेडी कर रही हूँ, आटा लगाएंगे, आटे के बाद ये हो जाएगा तो पराठा तैयार करेंगे। अब बस मैंने किचन में पूरी तैयारी करवा दी है मम्मी के साथ, मम्मी खाने का देख रही हैं, तो मैंने कहा कि मैं आरती कर लूँ और दिया लगा लूँ, उसके बाद मैं व्रत खोलूँगी, और व्रत खोलूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, बस अब मेरी पूजा हो गई है, आरती भी मैंने कर ली, अब मैं व्रत खोलूँगी। और ये पीछे मेरा बेटा बैठा है मुदित, जो कि कैमरे में आके फटाफट से एडजस्ट हो जाता है। तो बस अब ये मेरी थाली है, थाली में दिखाती हूँ आपको कि मैंने किस तरह से कि क्या क्या मैं लेती हूँ व्रत में, वो सिर्फ बता रही हूँ, कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बाकी जो भी हम नॉर्मल खाना खाते हैं वही है। ये यहाँ पर जो मैंने आपको चटनी बताई थी वो है, थोड़ा सा दही रखा है, पराठा है, ये फरियाली आटे का ही पराठा है। पहले प्रसाद हमें लेना होता है तो प्रसाद लेंगे, पानी का ग्लास रखा है मैंने। बस अब मैं व्रत खोलने के लिए पहले थोड़ा सा पानी से मनस लेंगे, इसको बोलते हैं थाली को। पहला बाइट अलग कर दिया जाता है जब भी हम व्रत वगैरह कुछ खोलते हैं, आप चाहे तो करें, चाहे तो देखिए ना करें। अब सबसे पहले प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद ही भोजन करेंगे। तो भोजन में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैंने क्या लिया है। तो यही था आज का वीडियो, बस मैं अब अपना व्रत खोलूँगी और फिर अब अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तो बस अब मैं व्रत खोल लूँगी। और व्रत में एक चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी व्रत का जो हम खाना खाते हैं वो डाइनिंग पर बैठकर हमें नहीं खाना चाहिए, वो ज़मीन पर बैठकर ही खाया जाता है। बस अब मैं व्रत खोलूँगी और बस यही था आज का वीडियो। मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग बना के ही आपके साथ शेयर करा जाए कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती है, कई बार आप बहुत डाउट्स में रहते हैं। तो पहले मुझे भी होती थी सारी चीज़ें, बट अब ठीक है, धीरे धीरे व्रत करते हैं, जब हम पूजा पाठ करते रहते हैं तो हमें चीज़ों का पता होता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट करते हैं, कुछ भी मतलब पूछते हैं, तो एक अच्छा लगता है मुझे भी। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, व्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी दोस्तों।